नई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आज न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि ने राष्ट्रीय युवा कांग्रेस सदस्य उदय भानु चिब को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजते हुए साफ कहा कि केवल राज्य की संप्रभुता या राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे शब्दों का इस्तेमाल अपने आप में लंबी हिरासत का आधार नहीं बन सकता है। अदालत ने साफ किया कि दिल्ली पुलिस को दिखाना होगा कि मांगी गई पुलिस हिरासत और जाँच की जरूरतों के बीच तार्किक संबंध है। कोर्ट ने साफ किया कि वो महज रिमांड आदेश पारित नहीं कर रही है, बल्कि प्राकृतिक न्याय और संविधान के अनुच्छेद 20, 3 और 21 के तहत मिले अधिकारों की रक्षा की कसौटी भी तय कर रही है। वहीं एनडीए के घटक दलों ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के चलते गिरफ्तार किए जाने पर कहा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जो घटनाएं घटी हैं आज पूरे देश में इसकी निंदा हो रही। अखिलेश यादव ने भी उनके इस प्रदर्शन को सही नहीं ठहराया। ये सही दिशा में की गई कार्रवाई और गिरफ्तारी है, इसका सभी को समर्थन करना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर के जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा घटनाएं घटी हैं, आज पूरे देश में इसकी निंदा हो रही है। समाजवादी पार्टी इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के साथ है, लेकिन अखिलेश यादव ने भी उनके इस प्रदर्शन को सही नहीं ठहराया। अब देखिए, जब एक अवसर है, पूरी दुनिया अमेरिका और चीन के वर्चस्व के बाद एक उभरती हुई शक्ति के तौर पर भारत को देख रही है। ग्लोबल साउथ के जरिए जो दुनिया के विकासशील और पिछड़े मुल्क हैं, गरीब मुल्क हैं, उन मुल्कों को भारत एक बार नेतृत्व प्रदान कर सकता है। और टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, इनोवेशंस, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां एआई के जरिए एक बड़ी क्रांति संभव है। जब ऐसा विलक्षण अवसर हो और वहां इस तरह की हरकत, ये संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए आप देश का नाम तो मिट्टी में नहीं मिला सकते हैं। इसलिए सही दिशा में की गई कार्रवाई है और इसका सबको समर्थन करना चाहिए। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जो लक्ष्मण रेखा है, उसको जब भी आप पार करेंगे तो ऐसे हालात से रूबरू होने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, जब दुनिया के सामने भारत का मस्तक ऊंचा हो रहा हो और आप ऐसे समय में कहीं ना कहीं आपकी जो कोशिशें थी उसको सही दिशा में किसी ने नहीं लिया है। कांग्रेस के अंदर भी दबी जुबान से ऐसी घटनाओं को लेकर के राहुल जी के नेतृत्व पर सवाल खड़े होते रहे हैं। और अगर आप देखें तो राहुल जी के जबरन थोपे गए फैसलों की वजह से ही जिस पार्टी ने देश को आजादी दिलाई, आज वो सिमटकर कुछ राज्यों तक रह गई है। और ये हालात अगर बने रहे तो राहुल जी कांग्रेस का बेड़ा गर्क करा करके ही मानेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब की गिरफ्तारी पर कहा, एआई समिट में प्रदर्शन करना देश का अपमान करने वाला था। देश का अपमान किया गया, इसलिए पुलिस ने मामला दर्ज किया है। राहुल गांधी की भूमिका ठीक नहीं है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी। उनके कार्यकर्ताओं ने ऐसा एआई समिट में प्रदर्शन किया, लेकिन राहुल गांधी उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर के केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी में। मुझे लगता है कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, जो एआई है, एआई का जो सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है, ये अपने इंडिया में, दिल्ली में हो रही थी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 80 से ज्यादा देशों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर उधर आए थे। तो मुझे लगता है कि भारत को एक बहुत बड़ी सफलता की दिशा से हम आगे बढ़ रहे थे और ऐसे वक्त पर मतलब अपने कपड़े निकालकर इसी तरह का जो प्रदर्शन करने की भूमिका यूथ कांग्रेस की थी, वो बहुत बड़ी निषेधार्थ थी, देश का अपमान करने वाली थी, देशद्रोही उनकी एटीट्यूड था। और इसीलिए मुझे लगता है कि भाई माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे बीजेपी एनडीए के तमाम लोगों ने और देश के अनेक इंटेलेक्चुअल ने भी इसका निषेध किया है। मुझे लगता है कि जिस तरह देश का अपमान किया है, तो मुझे लगता है कि जिस तरह पुलिस ने केस की है उसमें जो जिसको अरेस्ट किया है उसको बब्बर बोलना ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी की भूमिका बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने मतलब माफी मांगनी चाहिए थी, हमारे कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया, लेकिन राहुल गांधी जी उनको
बढ़ावा दे रहे, अच्छी बात नहीं है। वहीं अदालत ने आदेश में दर्ज किया कि केस डायरी के अनुसार चिब मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन आरोप है कि उन्होंने कथित रूप से प्रदर्शन की योजना बनाई, उसे निर्देशित किया और क्रियान्वयन के दौरान सह आरोपियों के संपर्क में रहे। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया गिरफ्तारी मेमो और गिरफ्तारी के आधार बताते हैं कि उनकी भूमिका पर्दे के पीछे काम करने वाले व्यक्ति की बताई गई है। अदालत ने यह भी कहा कि रिमांड के चरण पर इस सामग्री को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि आरोपी मौके पर मौजूद नहीं था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।